सबका हेडिंग डालो ना, आर और एस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीरियो पे काफी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आर और एस का मतलब होता है बच्चों, देखो आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, अगर कोई कंपाउंड क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसे हम आर बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसे हम एस बोलेंगे, क्लियर। अब क्लॉकवाइज का मतलब प्लस, कभी प्लस लिखा है ना कंपाउंड में, अगर प्लस लिख दिया मतलब क्लॉक आर हो गया, मतलब क्या हो गया आर। और अगर माइनस लिख दिया तो मतलब क्या हो गया एस हो गया। या एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और प्लस का मतलब क्लॉकवाइज। अब देखो बच्चों, जो आर है उसे आप स्मॉल डी भी बोल सकते हो, ठीक है। जो एस है उसे आप स्मॉल एल बोल सकते हो। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आप सब नोट करिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। बच्चों हम आर और एस हम वहां पर देखते हैं जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। हम आर और एस कहां बच्चों देखते हैं, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। और ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। मींस एसिमेट्रिक कार्बन जिसके पास होगा उसी कंपाउंड का आप रोटेशन कर सकते हो, है ना। कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है किस मॉलिक्यूल्स का रोटेशन हो सकता है, तो आप देखो कौन सा, ये नहीं पूछेगा, पहला यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका स्पेसिफिक रोटेशन हो सकता है। तो आप चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा कार्बन एसिमेट्रिक है। कार्बन एसिमेट्रिक मतलब यह किसके पास कायरल सेंटर है, पहली बात। फिर दूसरा बेटा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा आर है कौन सा एस है। चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा आर है कौन सा एस है, क्या बोलेगा कौन सा डी फॉर्म है, डी मतलब स्मॉल डी फॉर्म है, कौन सा स्मॉल एल फॉर्म है, कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो आइए एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल। एकदम पहले हम बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं बच्चों। जैसे CH3, ये OH, ये H और ये लिया C2H5। अब देखो इसको हम रोटेट करेंगे, ये क्या है, इसके पास एक कायरल सेंटर, देख ही लिया, दिख ही जाता है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो बेटा उसके पास क्या है कायरल सेंटर। जब इनका हम रोटेशन करते हैं ना बेटा तो नंबरिंग देते हैं, क्या देते हैं, नंबरिंग। तो देखो कायरल सेंटर के चारों तरफ देखो, ये पहला ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग हम देने वाले हैं, तो इसे 1 देंगे। अब यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, कौन ज्यादा कार्बन बड़ा है, ये 2, तो इसे 2 दे दीजिए। और इसे वाल को क्या दे दिए 3, और सबसे छोटा जो ग्रुप है उसे हम 4 दे देंगे। अब 1 से 2 की तरफ चलेंगे, तो 1 से 2 की तरफ चले तो ये कैसा घूमा, बोलो क्लॉकवाइज। बच्चों क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ आर। पर ध्यान देना, अगर लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप का एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी अगर हॉरिजेंटल में है, किधर है बच्चों, हॉरिजेंटल में, तो जो आ रहा होगा उसका उल्टा लेंगे। तो क्या आ रहा अभी आर, तो आर का उल्टा क्या हो गया एस। मींस इस कंपाउंड का रोटेशन क्या है एस है। अब देखो अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लूं, सब सीखते जाना, अगर हम इसका मिरर इमेज लें तो ये CH3 बच्चों, ये C2H5, ये आपने मिरर इमेज लिया, ये OH और ये H। अब इसको नंबरिंग दो, अगर ये एस है तो ये 100% क्या होगा आर होगा, क्योंकि आर और यस और आर एक दूसरे के हमेशा क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर। क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको आर और एस नहीं सिखाया था तो वहां डायरेक्ट बोल देते थे कि मिरर इमेज क्या होते हैं, इनएंशियोमर होते हैं। पर सच में इनएंशियोमर कैसे देखते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन से। आर और एस या एस और आर एक दूसरे के हमेशा क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर कहलाते हैं। तो अगर बेटा ये एस है तो आर होगा, या कोई आर है तो उसका मिरर इमेज हमेशा क्या होगा, एस होगा, क्लियर। तो अब देखो ये एस है तो इसको क्या आना चाहिए, बोलो आर कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो नंबर देते हैं बेटा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 से 2 की तरफ चलिए, कैसा गया एंटी क्लॉकवाइज। अभी जस्ट हमने आपको सिखाया कि छोटा ग्रुप अगर हॉरिजेंटल पे है तो जो रोटेशन आ रहा होगा उसका अपोजिट लेना है। तो क्या आ रहा है अभी यहाँ पर रोटेशन एस आ रहा है, तो एस का उल्टा क्या लेने वाले हो आर, ये हो गया, नोट करेंगे CH3 OH H COOH, इसके पास बेटा क्या है कायरल सेंटर। अच्छा इसको आप रोटेट करो, ठीक है, इसके मिरर इमेज को हम रोटेट कर लेंगे, ठीक ऐसा कर लेंगे। CH3 ये OH लेफ्ट डायरेक्शन पे, H और ये COOH बच। नंबर 2, अब देखो ये नहीं कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है तो इसे मैं 1 दूं। पहला एटम देखिए, यहाँ पहला एटम क्या है 1, ये कार्बन कार्बन सेम हो गए तो बगल में जाइए, तो बगल में आपको क्या मिला ऑक्सीजन, तो बेटा इसे क्या दे दिए 2 और इसे क्या दे दिए 3 और ये क्या हो गया 4। 1 से 2 की तरफ जाइए, तो 1 से 2 की तरफ जाओ, तो 1 से 2 की तरफ गए, कैसा गया बोलो क्लॉकवाइज। अगर ये आर गया तो क्या आएगा बोलो
एस, मतलब इसका रोटेशन बेटा एस हो गया। अगर ये एस है तो इसका 100% क्या आना चाहिए, आर, और अगर आर आ रहा तो आप सही रोटेट कर रहे हो। चलो बनाओ, आ गया बच्चों, है ना। ये एस है तो इसको क्या आना चाहिए, आर। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 से 2 की तरफ चले जाइए। ये कैसा गया, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, और एस का उल्टा क्या हो गया, आर, है ना। तो आर और एस और आर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनएंशियोमर होते हैं। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलो, ये बच्चों CHO, ये OH, ये H, ये CH2OH, बनाते जाइए इसका रोटेशन। CH3, NH2, ये H, चलो यहाँ CHO, अल्फा अमीनो एसिड ले लेते हैं, CH3, ये 1, चूंकि ये पहला एटम, देखो सबसे पहले कायरल सेंटर देखा, ये 1। अब देखो यहाँ कार्बन कार्बन सेम हो गया, पर इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन मान लिए कर, तो ज्यादा हो गया, तो इसे आप क्या दे दिए 2, और इसे 3 और इसे 4। 1 से 2 की तरफ गया एंटी क्लॉकवाइज एस, और एस का उल्टा आर। क्योंकि छोटा ग्रुप हॉरिजेंटल पे है, तो अगर छोटा ग्रुप हॉरिजेंटल पे होगा तो जो आएगा उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो एस जा रहा, तो एस का उल्टा बेटा क्या हो गया, ये आर। आया आर, मैच कराते जाओ। चलो इसको देखो, ये 1 तो ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। क्योंकि नाइट्रोजन पहला एटम, एटॉमिक नंबर ज्यादा, यहाँ पहला एटम क्या मिला, कार्बन, जबकि इधर क्या मिला, नाइट्रोजन। क्लियर। अब देखो ये 1 से 2 की तरफ कैसा गया, ये बोलो आर, तो आर का उल्टा एस, ये एस हो गया। ठीक है, चलो इसको देखो, कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये पहला एटम 1, पहला एटम 1। अब ये वाला क्या हो गया 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, तो 1 से 2 की तरफ ये कैसा गया बोलो, हाँ कैसा गया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, तो एस का उल्टा आर। चलिए बना ही होगा ये सारे। अब देखो बच्चों, अगर एक अगला केस लूं मैं, CH3, ये COOH, ये OH और H, अगर लोएस्ट पीरियडिटी वाला ग्रुप बॉटम में आ जाए, अगर लोएस्ट पीरियडिटी वाला बॉटम में आ जाए, तो जो रोटेशन आएगा उसका वही कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, रिटेन कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, वैसा का वैसा लेंगे। ठीक है, अगर बॉटम में। हाँ, अगर हॉरिजेंटल में है तो फिर आप समझ गए ना, जो आएगा उसका अपोजिट ले ही रहे हैं। ठीक, तो सारा खेल नंबरिंग का है और यहाँ रोटेशन का। तो देखो बच्चों, ये हो गया कायरल सेंटर, ये पहला एटम 1 हो गया 1, इसे क्या दिए, ये 2, क्योंकि ये पहला एटम ऑक्सीजन और इधर पहला एटम देखा करिए। ठीक है, ग्रुप नहीं देखना, अगर आप ग्रुप देखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये 2, ये वाला बोलो 3 और ये वाला 4। चलो 1 से 2 की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ ऐसा चलोगे। अच्छा, यहाँ एक और बात बच्चों बोल सकते हो, सर इधर से भी तो 1 से 2 आ सकता है, ये चलो अच्छा हुआ ऐसा केस आया। अगर कभी ऐसा केस आए तो बेटा हम उस डायरेक्शन से 1 से 2 जाएंगे। अगर इस टाइप का केस आया तो जिधर छोटा ग्रुप मिले, तो छोटा ग्रुप की तरफ से रोटेशन इजी होता है। ठीक है, तो चूंकि इधर छोटा ग्रुप है इसलिए इधर से रोटेशन क्या होगा, इजी होगा। ठीक, तो ये कैसा गया बोलो, बोलो ना, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। समझ गए। एक और बना लो, चलो COOH, COOCH3 और ये OH और ये H। चलो एक आखिरी और बना, इसे भी रोटेट करिए। ये 1 हो गया क्योंकि पहला एटम है। अब देखो कार्बन कार्बन सेम हो गया, बगल में जाओ ऑक्सीजन सेम, इधर बगल में गए ऑक्सीजन, फिर बगल में गए ऑक्सीजन, बगल में गए ऑक्सीजन, जाते जाइए, कोई ना कोई डिफरेंट मिलेगा, वही नंबर दे दो। इधर गए तो कार्बन मिला, इधर गए तो हाइड्रोजन मिला, मीन्स ये वाला क्या हो गया 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4। 1 से 2 की तरफ ये कैसा गया बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो जो आएगा वही वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, क्योंकि लोएस्ट वाला पीरियडिटी वाला ग्रुप बच्चों बॉटम में। तो ये बेटा हो गया यस, अब आप निकाल लोगे। चलो 2-2 कायरल सेंटर थोड़ा लेते हैं, एक एक कायरल सेंटर के बाद 2-2 कायरल। तो इन क्वेश्चन से आप रूल सीख रहे हो, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है सब। आर और एस देखना, बस उनका आप क्या जान जाओ बेटा, सीखना, नंबरिंग करना।
अगर आपने सही नंबरिंग करी है तो आंसर सही आएगा, अगर नंबर गड़बड़ हो गया तो फिर रोटेशन चेंज हो जाएगा ना। तो आपको ये ध्यान देना है क्या हम नंबरिंग सही कर पा रहे हैं, और नंबरिंग करना बहुत आसान है। पहला एटम देखो कौन सा बड़ा है, दैट्स इट, और सब बच्चों को दिख जाता है कि एटम कौन सा ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, ठीक है। तो चलिए दो दो कायरल कार्बन पे अगर हम बच्चों बात करें, अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सीखेगा। ये CH3, ये रहा Cl, ये H, और ये Cl और ये H, ठीक। अब देखो दो केस लेते हैं, एक ये एक और, एक इराइथो, एक थ्रियो ले लिया और एक बोलो इराइथो ले लेते हैं, इराइथो बोले तो मीजो ले लेते हैं। ये एक मीजो हो गया और एक ये मीजो वाला नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चों सबसे पहले ये क्या देखेंगे, कायरल सेंटर, और ये लिया कायरल सेंटर। चलो पहले सीख लो फिर आप सब बनाना, बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे ही। सबसे पहले नंबरिंग दो, ये वाला 1। अब इस कायरल से चारों तरफ जाओ, इधर गए कार्बन, इधर भी गए कार्बन, पर इस कार्बन से क्या है बोलो, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या दे दिए 2, ऑब्वियसली अब ये 3 और ये वाला 4, तो 1 से 2 की तरफ गया, ये कैसा गया बोलो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज गया R, और R का उल्टा S। उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोएस्ट पीरियोडिक वाला ग्रुप हॉरिजेंटल पे, तो ये ऊपर वाला कायरल सेंटर क्या हो गया, S हो गया। अच्छा बच्चों कभी ऐसा ऐसा भी लिख के आता, कंफ्यूज मत हो जाना, 2s3r मतलब समझे ना, 2s3r का मतलब ये नॉमेनक्लेचर्स की नंबरिंग है। नॉमेनक्लेचर्स करोगे ना तो ये 1, ये वाला 2 कार्बन, ये वाला 3, ये वाला 4, तो दूसरा वाला कार्बन क्या हो गया, S हो गया। अब तीसरा वाला कार्बन आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये वाला 1 हो गया, चारों तरफ जाना है कायरल सेंटर के, इधर गए ये कार्बन, इधर गए ये कार्बन, पर इस कार्बन से क्या है क्लोरीन, मतलब ये बड़ा ग्रुप हो गया, तो ये 2, नीचे वाला 3 और ये वाला 4। अब 1 से 2 की तरफ जाओ, तो ये कैसा गया बोलो, क्लॉकवाइज, R और R का उल्टा S, समझ गए ये। तो इन दोनों का 3s, ये 3s और 2s, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया, SS। अब इसको चलो रोटेट करो, इस वाले को, इसको आप रोटेट करो ना, पहले नोट करो, रोटेट करो, नंबरिंग तो देना ही है। ये वाला बेटा 1, तो ये वाला 2, सेम ही कॉन्सेप्ट। ऊपर वाला कार्बन 3 हो गया, तो ये 4, 1 से 2 की तरफ गया क्लॉकवाइज, R और R का उल्टा क्या आया, S आया। चलो नीचे वाला कार्बन देखो, अगर नीचे वाले कायरल कार्बन को देखो तो ये वाला 1, नीचे कार्बन कार्बन सेम हो गया, पर ऊपर वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है तो बड़ा हो गया, तो बेटा ऊपर वाला कार्बन 2 और नीचे वाला 3 और ये 4, 1 से 2 की तरफ, ये 1 से 2 की तरफ कैसा गया बोलो, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज गया तो S, और S का उल्टा क्या हो गया, R हो गया। अब बच्चों थोड़ी बात हमारी सुनिए, दोनों केस इसीलिए हम लिए थे, ठीक है। अब देखो इस वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, क्या था बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उनको हमने बताया था उनकी कायरलिटी रिड्यूस हो जाती है, अर्थात वो ऑप्टिकली क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। तो ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बच्चों, क्लियर। पर देखो यहाँ प्रूव हो रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो रहा है, आधा प्लस हाफ और आधा माइनस हाफ, तो नेट क्या हो गया, 0 हो गया, इंटरनल कंपनसेशन से, समझ गए ना। तो ये कंपाउंड क्यों इनएक्टिव हुआ, इंटरनल कंपनसेशन से, क्योंकि एक कायरल कार्बन का क्लॉकवाइज घूम रहा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और प्लस माइनस नेट क्या हो गया 0, तो रोटेशन कैंसिल आउट होकर के इनएक्टिव हो गया। इस कारण ये कंपाउंड की कायरलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती। पर देखो बच्चों जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो कंपाउंड एक जैसे रोटेट हो रहे हैं, तो जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आप देख के बता सकते हो, अगर मीजो है तो उनका रोटेशन अलग अलग आएगा, समझ गए, एक प्लस तो दूसरा माइनस, और अगर मीजो नहीं है तो दोनों एक जैसे आएंगे, या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस। अरे एस एस का मतलब क्या हुआ, ये माइनस और ये माइनस, और आर का मतलब मैंने लिखा ना प्लस, और एस का मतलब माइनस, समझ गए ना। चलो एक सवाल आप बनाओ ना, जैसे ये CH3, ये CH3, ये OH, ये H, और ये OH और ये H, रोटेट करेंगे बच्चों, एक ये कायरल सेंटर और बच्चों एक ये कायरल सेंटर। देखो ये पहला एटम 1, ऊपर गए कार्बन नीचे गए कार्बन, सेम हो गया, पर इस कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, मतलब नीचे वाला बड़ा ग्रुप हो गया तो इसे 2 और ये 3, और हाइड्रोजन सबसे छोटा है तो 4। अब बच्चों 1 से 2 की तरफ ये कैसा गया, क्लॉकवाइज, R आया और R का उल्टा क्या हो गया, S हो गया, क्लियर। अब देखो ये मीजो तो है नहीं,
यहां से समझो, मीजो होता तो नीचे वाला उल्टा आता, तो जो ऊपर कायरल आया है उसी वही सेम रोटेशन नीचे वाले का आने वाला है। तो अगर ऊपर वाला यस तो 100% नीचे वाला भी एस ही आएगा, अगर वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर आप किसी भी दो कायरल सेंटर में किसी एक का भी निकाल लिए तो आपको आंसर खुद ही उसी समय पता चल जाएगा कि आप सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो। मान लो आप इनके अलग अलग निकालते तो आप गलत बना रहे थे, क्योंकि ये मीजो थोड़ा ना है। मीजो का हमेशा क्या आएगा, अलग अलग, एक प्लस आएगा तो दूसरा क्या आएगा, माइनस। तो इनके दो कायरल सेंटर के तो आंसर आप वहीं का वहीं खुद जान जाओगे, समझ गए। तो इससे अब आपका गलत नहीं होगा, याद रहेगा कि ये ऐसा है तो 100% नीचे वाला भी ऐसी है, ठीक है। तो ये वाला भी ऐसे कैसे देख लो, पर ये 1, ये 2, ये वाला 3, ये वाला 4, तो 1 से 2 की तरफ गए, देखो ना ये क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज का उल्टा क्या हुआ, एस। अब बच्चों बात को सुनो, बात मत करो, अगर एस ऐसे है तो इसका मिरर इमेज अगर हम एक ले लें, जरा समझिए। अब मीजो का तो मैं मिरर इमेज तो ले नहीं सकता था, क्योंकि वो ऑप्टिकली क्या था, इनएक्टिव। हमेशा हम एक्टिव वाले कंपाउंडों का मिरर इमेज लेते हैं। अब आपने इसका मिरर इमेज ले लिया तो ये ओ एच इधर, ये एच इधर, और ये वाला एच इधर, और ये वाला ओ एच इधर। चलो अब इसको रोटेट करो, रोटेट करो फटाफट, तो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक सेटिस्फाइड करा। तो अगर एस एस है तो एस एस का मिरर इमेज क्या आने वाला है, आर आर। अगर आर आर है तो उसका मिरर इमेज क्या आने वाला है, एस एस आने वाला है। समझ गए ना बच्चों। और एक दूसरे के मिरर इमेज तभी तो इनएंशियोमर कहलाते हैं। अगर ये एस एस है तो ये 100% क्या होगा, आर आर। चेक कर लो, ये वाला 1, ये कार्बन कार्बन सेम हो गया, पर इस कार्बन से OH जुड़ा है इसीलिए बड़ा ग्रुप हो गया। 2, ये 3, और ये वाला 4, तो 1 से 2 की तरफ गए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R, और ये R तो नीचे वाला भी 100% R। समझ गए। अब बच्चों अगर देखो ये पूरा कंपाउंड माइनस घूम रहा, पूरा कंपाउंड क्या घूम रहा, माइनस, और ये पूरा कंपाउंड क्या घूम रहा, प्लस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। मींस ये जो सोल्यूशन हो गया, इस सोल्यूशन को अगर मैं मिक्सचर टर्म्स यूज करूं, क्या टर्म्स यूज करूं, मिक्सचर, तो इस सोल्यूशन का जो मिक्सचर होगा ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ रहे हो ना। ये 2012 में जेई के में क्वेश्चन पूछा गया था, हमको याद है इसे थ्योरी में बना करके कि मिक्सचर क्या होगा। तो मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बट अगर ये बोल दे इनएंशियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर इनएंशियो टर्म्स ये एक दूसरे के क्या है, इनएंशियोमर, तो इनएंशियोमर क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर उसने बोल दिया कि सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है, मिक्सचर बेटा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि मिक्सचर मतलब एक पूरा क्लॉकवाइज तो दूसरा पूरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कंपनसेशन को नाम देंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, नोट करिए। चलिए, COOH, COOH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, एक ये बच्चों कायरल सेंटर और एक ये कायरल सेंटर। अब देखो ये मीजो है, ये जेई 2007 में आया था क्वेश्चन, R और S पूछा था। इसका बेटा क्या पूछा था, R और S। तो कौन सा कार्बन R है और कौन सा S है। तो ये सबसे पहले क्या है, ऐसे देखा करो। सबसे पहले क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे मीजो है, ये क्या दिख रहा है आप सबको, मीजो है कि नहीं, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपको पता है एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा क्या घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जरा आप चेक करो कि मैं बनाऊं, बोलो, कोशिश करो, आप सब कोशिश करो। आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया कि दोनों अलग अलग आएंगे, आधा आंसर तो बताना की कोशिश करी मैंने। अब अगर हम अलग अलग ले लें, ये OH, ये H, ये OH, ये H, और बेटा ये COOH। तो चलो देखो नंबरिंग कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, इधर देखो ध्यान से, जब कभी ऐसा कंपाउंड आए थोड़ा इसे ओपन करके लिख लिया करो, आपने समझने के लिए, इसको क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए। COOH को ऐसे लिख लो, ये ऐसे, क्लियर, स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया करिए तो नंबरिंग इजी लगने लगेगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला कार्बन, ये पहला 1 नंबर, जो कि सबसे पहला वाला एटम क्या आ गया, ऑक्सीजन। हमने क्या बोला, सबसे पहला एटम देखना, ये 1। अब देखो बगल में जाओ, इस ये कार्बन, पर इस कार्बन से बेटा सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन से क्या तुरंत मिला, सिंगल बॉन्ड, पर इस कार्बन से सीधे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड हो मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया। मैंने बताया ना डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन मान लो, या बोलो सर सिंगल बॉन्ड सेम हो गया, ऐसे देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड सेम हो गया, तो इधर ज्यादा डोमिनेट क्या हो गया, डबल बॉन्ड, जबकि इधर ये हाइड्रोजन, इधर सॉरी ये वाला हाइड्रोजन। समझे? तो दो दिख गया, ऊपर दो दिख गया, अब दो दिख गया तो नीचे वाला क्या हो गया, 3 और ये हो गया 4। अब रोटेट करो 1 से 2 की तरफ जाना है, तो ये कैसे गया बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। एस गया तो एस का उल्टा क्या आ गया, आर। आर ये हो गया आर बेटा। अब अगर ये आर है तो 100% नीचे वाला क्या होगा, एस होगा। समझ रहे हो ना बच्चों, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर भी सेटिस्फाइड करा लो कॉन्सेप्ट को, ये 1, ये वाला बेटा 2 और ऊपर 3 और ये 4, तो 1 से 2 की तरफ गए ये, तो ये कैसा गया, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का उल्टा क्या हो गया, एस हो गया। मतलब ऊपर वाला कार्बन प्लस और नीचे वाला कार्बन माइनस। इंटरनल कंपनसेशन से नेट क्या हो गया, 0, और नेट 0 मतलब ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। चलो इसको बनाओ। अब ये देखो, ये मीजो नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट कितना प्यारा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, मीजो नहीं है, तो रोटेशन कैसे आने वाला है बोलो, एक जैसा आने वाला। तो जरा चलो नंबरिंग दे करके आप बनाओ एक जैसा, आर और आर। ठीक है, क्योंकि ये वाला पहला कार्बन राइट वाला आर था, तो चलो नंबर दे दो, ये 1, ये वाला 1, तो ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। ये वाला केस ध्यान देना बेटा, तो 1 से 2 की तरफ गए तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, एस का उल्टा आर। अगर ये आर है तो नीचे वाला भी आर होगा, क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और चाहे तो आप नंबरिंग करके देख सकते हो बेटा। अब अगर इसका हम मिरर इमेज ले लें, तो आर आर का मिरर इमेज क्या आएगा, एस और एस, और आर और एस एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर। पर अगर इस सोल्यूशन का बोले रेशमिक मिक्सचर, क्या बोले, रेशमिक मिक्सचर, मिरर इमेज को हम क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर। अरे चलो आलस नहीं करते, ले ही लेते हैं मिरर इमेज। लो भाई, ये रहा बच्चों मिरर इमेज, ये लो, COOH COOH, तो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। तो ये सोल्यूशन को अगर हम नाम दे दें रेशमिक, क्या नाम दे दें, रेशमिक मिक्सचर, तो रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड इनएंशियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। नोट करिए एक बार फिर से, रेशमिक मिक्सचर का जिक्र किया हमने, साथ साथ ध्यान दीजिएगा। 3D कंपाउंड के भी आर और एस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले एक एक कायरल सेंटर लेते हैं, फिर दो दो कायरल सेंटर का लेते हैं। 3D का मतलब बताए थे, एक बार फिर से देखो, वेज, एक वेज फॉर्म होगा। इस वाले बच्चों, ये वाला जो डैश, इस वाले फॉर्म को जो डार्क लाइन है उसको हम नाम देंगे बेज, क्या बोलेंगे, बेज। और अगर डैश डैश ऐसे बना दिया तो इसको हम बोलेंगे डैश। और डैश का मतलब नीचे की तरफ, प्लेन के नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, और ये प्लेन से बाहर या प्लेन के ऊपर की तरफ। ठीक है, ये अप रहेगा, प्लेन से अप रहेगा, और ये क्या रहेगा बेटा, डाउन रहेगा। समझ रहे हो ना, तो एक अप और एक डाउन। क्लियर? अब देखो, जैसे अब स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रक्चर से बेटा। ठीक, तो एक पहले बेसिक एग्जांपल से मैं सिखाता हूं। जैसे ये बनाया, ये 3D में हम बना रहे हैं, ये OH, ये H, ये कायरल सेंटर हो गया, कायरल सेंटर। अब देखो, इसको स्पेस में उठा के रखोगे तो टेट्राहेड्रल दिखेगा। sp3 कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखे 3D में, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो कैसा भी। कोशिश करें कि कॉपी या और बोर्ड या कहीं भी स्ट्रक्चर ड्रा हो तो टेट्राहेड्रल फील हो। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर मैं इसको पेपर प्लेन पे रखूं उठा के, मेरे पास वो वाले नहीं है बना के दिखाने वाले, पर चलो सपोज करो ये ऐसा ले लेते हैं। ये मान लो ये पेपर, चलो ये प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है प्लेन, और इस प्लेन में मैं इसको उठा के रखता हूं। तो इस प्लेन में ये ब्लैक और ग्रीन पेन देख रहा हो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा देखो, ये ऐसा, ये दो दिखे, ये दो जो लाइन है, ये दो मिथाइल और इथाइल, ये प्लेन पर है, पूरे पेपर के प्लेन पर है। समझ गए ना, ना तो ये ऊपर है और ना तो नीचे। अरे ये कोई प्लेन होगा, उसके एकदम प्लेन पर रखे हुए हैं। अब बचे आपके पास ये दो ग्रुप, तो एक OH है और एक S, तो इसे OH मान लेते हैं। तो ये बेटा कुछ ऐसे है, ये प्लेन के ऊपर, समझ गए ना, ये वाला, ये दो तो इन द प्लेन है, प्लेन पर है, इन द प्लेन। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और ये वाला प्लेन के, ओ भाई रुक जा, थोड़ा समझ रहे हो ना भावनाओं को, थोड़ा सा बाहर की तरफ या ऐसा, और ये वाला ऐसा, ये पीछे, ये ऐसा, ये एक नीचे जा रहा, तो डैश वाला नीचे गया और ये वाला किधर गया,
बाहर वेस्ट साइड और ये नीचे, और ये दो ग्रुप इन द प्लेन, प्लेन पर ऐसे ही रखे हैं। थोड़ा विजुअलाइज हुआ कि नहीं, समझ गए? तो जो इन द प्लेन है हमको उनको ध्यान नहीं देना, वो तो पेपर के प्लेन पर है ही है। कौन सा बाहर जा रहा है प्लेन से और कौन से प्लेन के बेटा अंदर जा रहा है, उनको अपने को ध्यान देना। तो देखिएगा, वाह वाह, क्लियर हुआ ना ये? ओए लड़की, नहीं क्लियर हुआ तो नंबरिंग देते हैं, और क्या, एक और बनाते हैं, एक और चलिए। ओ बच्चों, ये किसी भी डायरेक्शन में आप ऐसा बना सकते हो। अब ये दोनों इन द प्लेन हो गए, पेपर के एकदम प्लेन पर है, एक प्लेन है उसके दोनों प्लेन पर रखे हुए, एक ये और एक ये ऐसा। अब बचे दो, अब दो डिपेंड करता है कैसा दिया है, तो एक ये मैंने ले लिया ऐसा बेटा, ये OH, और ये एक ऐसा ले लिया। अब आप देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, अगर आप, हाँ, अगर आप इधर से देखो तो ये दोनों प्लेन पर हो गए, और ये बाहर की तरफ और ये प्लेन के नीचे की तरफ, है ना। ये तो अभी 3D है, अब इसको 3D से 2D में कैसे देखते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका 2D बनाऊं तो बहुत आसान है, देखो कैसे, ये वाला CH3, ये दोनों एक प्लेन पर रख लिए, ये ऐसा। अब देखो ये किधर जा रहा है, आप समझिएगा बच्चों, समझना। तो अगर, अच्छा चलो अभी 2D नहीं, रुको, मैं बहुत सारे 3D से 2D बनाऊंगा, पर पहले R और S देख लेते हैं, क्योंकि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। पहले इसका हम क्या देखने वाले हैं, R और S, एक एक करके। फिर ये सारे 3D को मैं किस में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, अभी 2D में। और कभी कभी बेटा क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं कि ये 3D है, इसका 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट 2D ऑप्शन है। 2D मतलब फिशर है, तो उन दोनों दो कायरल सेंटर या एक कायरल सेंटर या तीन कायरल सेंटर, कितने भी आए, मैं अभी आपको 3D से 2D में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आप बना लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब चलो रोटेशन करते हैं 3D में, नंबरिंग करते हैं। ये वाला 1, ये बेटा 1, तो ये वाला 2, ये वाला 3, और ये वाला 4, क्लियर। चलो इसको भी, अच्छा दोनों एक ही जैसे हैं, फिर भी ये वाला 1 बेंजीन बड़ा ग्रुप है 2, और ये वाला 3, और ये वाला 4। अब बच्चों 1 से 2 की तरफ चलेंगे, तो 1 से ये 2 की तरफ गए, चूंकि छोटा ग्रुप हाइड्रोजन की डायरेक्शन पे चलेंगे, तो जब 1 से 2 की तरफ गए तो कैसा गया, क्लॉकवाइज। अगर बच्चों छोटा ग्रुप, लोवेस्ट पीरियडिटी वाला ग्रुप डैश फॉर्म में, इसे क्या बोलेंगे, डैश फॉर्म में, या वीवर से प्लेन के पीछे साइड जा रहा है, या प्लेन के नीचे जा रहा है, या सीधे डैश फॉर्म में है, तो जो रोटेशन आएगा वैसा का वैसा लेंगे। तो कौन सा रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज, मींस R है तो R लेंगे। रुको अभी एक इसका दूसरा एग्जांपल, इसी को मैं लेता हूं, ये C2H5 बेटा, और इस बार H को हम प्लेन से बाहर कर दिए, ये H को बाहर कर दिए, और OH को प्लेन के किधर कर लिए, अंदर कर लिए। अब H प्लेन के क्या हो गया, बाहर। तो अगर H प्लेन के बाहर है, मींस छोटा ग्रुप प्लेन के बाहर है या प्लेन के ऊपर है, तो जो रोटेशन आएगा उसका अपोजिट लेंगे बेटा, जो रोटेशन आएगा उसका अपोजिट लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रोटेशन आता है। ये रहा कायरल सेंटर, और ये पॉइंट अभी आपको हम लिखवा देंगे, पहले समझ लो। ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3, और ये वाला 4। तो 1 से 2 की तरफ गए, कैसा गया बोलो, क्लॉकवाइज। कैसा गया, क्लॉक। R, और R का उल्टा S। क्यों R का उल्टा S, क्योंकि छोटा ग्रुप प्लेन से बाहर जा रहा है, समझे। अच्छा ये R और ये S, मतलब ये एक दूसरे के कौन से पेयर हैं, इनएंशियोमर है। एक R और दूसरा S आए तो क्या होगा, इनएंशियोमर। इसको जरा देखो कैसा जा रहा है भाई साहब, 1 से 2 की तरफ, तो ये कैसा गया, क्लॉकवाइज। R है तो R ही रहेगा, क्योंकि छोटा ग्रुप प्लेन के नीचे है या डैश फॉर्म में, तो ये R आ गया। अच्छा बच्चों इसमें एक ये R और ये R, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि इन दोनों का रोटेशन क्या हो गया, सेम हो गया। स्टीरियो में ये आइडेंटिकल हो गए, भले ही अलग अलग हो गए, क्योंकि इनका रोटेशन क्या हो गया, सेम। स्ट्रक्चर अलग अलग, पर स्टीरियो रोटेशन क्या है, सेम है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलो बच्चों पहले नोट करिए, और फिर नोट लगा के ये पॉइंट लिखिएगा। जो रोटेशन आएगा उसका रोटेशन वैसा का वैसा होगा, मीन्स रिटेन कॉन्फ़िगरेशन होगा, रिटेन कॉन्फ़िग, वैसा का वैसा आएगा। पहली बात बेटा, अगर लोवेस्ट पीरियडिटी वाला ग्रुप वेज फॉर्म में है, वेज फॉर्म में है, पहली बात, वेज फॉर्म या प्लेन से वीवर से दूर जा रहा है, मतलब प्लेन से बाहर है या ऊपर है, प्लेन से बाहर है, ऊपर है, या वेज फॉर्म में है, तो जो रोटेशन आएगा उसका अपोजिट लेंगे, उसका अपोजिट लेंगे। मींस R आया तो S, S आया तो R, है ना। और बाकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं ढेर सारे। ये COOH
ये CH3, ये OH और ये H, ये C OOH, चलो ये CHO, ये H, ये OH, CH2OH, CHO। देखो एक एक करके बेटा, ये 1, चूंकि ये कायरल सेंटर 1, ऊपर वाला 2, ये 3, ये 4, 1 से 2 की तरफ गया, कैसा गया बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। जैसा है वैसा का वैसा। इस कायरल सेंटर में देखो पहला एटम ऑक्सीजन था तो इसलिए 1। अरे वाह, इसको देखो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, पर इधर OH और इधर H, मतलब इसको क्या दे दिए 2 और इसे 3 और ये 4। 1 से 2 की तरफ बेटा कैसा गया बोलो ये, हाँ, S, और S का उल्टा R, क्योंकि छोटा ग्रुप वेज में है, प्लेन से बाहर है। मैच कराते जाइए। ये कायरल सेंटर, ये 1, अब इस और इसमें देखो, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, अरे ये डबल बॉन्ड हो तो इसलिए इसे 2, इसलिए 3 और ये 4। 1 से 2 की तरफ बेटा कैसा गया, क्लॉकवाइज। R है तो R ही रहेगा, क्योंकि लोएस्ट पीरियोडिटी वाला ग्रुप डैश फॉर्म में है। मैच हो रहे हैं। फिर देखो इनको देखो, ये नाइट्रोजन इसलिए 1, ये 2 कार्बन 2, ये 3 और सबसे छोटा ग्रुप ये 4। 1 से 2 की तरफ ये क्लॉकवाइज, R है तो R रहेगा, क्योंकि बेटा छोटा ग्रुप प्लेन के नीचे है या डैश फॉर्म में। ओके चलो इसको देखो, ये ऑक्सीजन इसलिए ये 1, बेंजीन बड़ा ग्रुप है तो 2, ये 3 और ये 4। 1 से 2 की तरफ तो 1 से 2, ओहो 1 से 2 जरा समझो, ये 1 है, थोड़ा साफ साफ, ये 1 तो ये 1 से 2 की तरफ, छोटे ग्रुप की तरफ से रोटेट करेंगे ना, कैसा गया बोलो ये S, S का उल्टा R, R आया, और कोई रह गए, हो गए। मिलते हैं बच्चों, अभी मैं बहुत सारे केस कराऊंगा। अभी 2-2 कायरल सेंटर में 3D में बात करें, और याद दिलाना कि सर 3D से 2D में भी कन्वर्ट करना सिखाइए अगली क्लास में, ताकि मुझे याद रहे, ठीक है।